हेलो टू एवरीवन। क्लास हमने अपने चैप्टर के अंदर अब तक ये समझ लिया था कि हमारे आसपास जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब हम उन मिक्सचर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उन गैसेस के अंदर कौन कौन सी गैसेस मिक्स हैं। मींस वो जो मिक्सचर है गैसेस का उसके अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो मिल करके एयर बनाती हैं। तो अब तक हमने क्या समझ लिया था कि ऑक्सीजन भी है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट भी है। इसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट अ मेजर पार्ट ऑफ एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम component in the air which doesn't support burning. The major part of air which does not support burning called is nitrogen. It takes us nearly 4/5 of the space of that air fill. आपने जो एक्टिविटी 3 पढ़ी उसके अंदर हमने ऑब्ज़र्व करा कि एयर का एक ऐसा मेजर पार्ट था जो कि ग्लास के अंदर कैंडल के बुझने के बाद भी था, जो क्या इंडिकेट कर रहा था कि कोई कंपोनेंट ऐसा एयर में है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, और वो जो अनसपोर्टिंग नेचर वाला सब्सटेंस था उसका नाम था नाइट्रोजन, जो कि हमारे स्पेस का 4/5 पार्ट कवर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continue. जैसे कि मान लीजिए किसी बंद कमरे के अंदर आग लग गई है, तो अगर आप उस आग के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको सफोकेशन का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है जो कि रूम के अंदर सफोकेशन प्रोड्यूस करवा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स अस अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एयर का थोड़ा सा कंपोनेंट कंटेन करती है। प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करवाते हैं। Plants and animals matter on burning also consumes oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. तो ऐसे ही प्लांट्स या फिर एनिमल से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं जब वो जलती हैं तो वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करके मेनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाती हैं और उसके साथ साथ कुछ अदर गैसेस भी प्रोड्यूस करवाती हैं। इनका कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी चीज़ आपके एटमॉस्फेयर में बर्न कर रही है तो उसका फर्स्टली रीज़न होगा ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कभी भी किसी चीज़ में बर्निंग हो ही नहीं सकती। तो विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर कोई भी चीज़ जल रही है तो उसका मेनली फर्स्टली रीज़न रहेगा ऑक्सीजन, और बाद में उसके अंदर से जो गैसेस निकलेगी वो उसका प्रोडक्ट होगा। डस्ट एंड स्मोक। The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particle and is often harmful. जो स्मोक है वो किसी भी फ्यूल के जलने पर पैदा होती है और स्मोक के अंदर बहुत सारी गैसेस भी होती हैं और थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल भी होता है जो कि हार्मफुल है। That is why you see long chimney in factories. This take the harmful smoke and gases away from our nose but bring it closer to the bird flying up in the sky. तो जैसा आपने देखा भी है कि फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनी होती हैं, तो उनका रीज़न क्या है कि वो जो हार्मफुल गैसेस फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस हो रहा है वो हार्मफुल गैसेस एयर में प्रोड्यूस हो जाए, पर वो जो हार्मफुल गैसेस है वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल रहता है क्योंकि वो सारी गैसेस बर्ड्स को दिक्कत पैदा करती हैं। तो क्लास हमने यहाँ से क्या समझा कि हमारे एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और डस्ट पार्टिकल और स्मोक भी है।